पुरानी दिल्ली की एक सुनसान गली में एक कबाड़ी की दुकान थी। वहां हर तरह की पुरानी चीजें मिलती थीं। फर्नीचर, किताबें, घड़ियां और कुछ ऐसी चीजें जो समय के साथ भुला दी गई थीं। उस दुकान का मालिक था एक बूढ़ा आदमी, रामनाथ चाचा, जो ज्यादा बोलता नहीं था, बस हर चीज को ध्यान से देखता और बेच देता। एक दिन एक कॉलेज की लड़की मीरा, जो पुरानी चीजों का शौक रखती थी, उस दुकान पर पहुंची। उसे वहां एक गुड़िया दिखी। वह लाल जोड़े में सजी, बड़ी बड़ी काली आंखें और पीलेपन से भरा चेहरा। जैसे ही मीरा ने गुड़िया को हाथ में लिया, रामनाथ चाचा ने गहरी आवाज में कहा, इस गुड़िया को मत ले जाओ, ये श्रापित है। मीरा ने हंसते हुए कहा, चाचा, गुड़िया डरावनी नहीं होती, ये तो बहुत प्यारी है। इस गुड़िया को मत ले जाओ, ये श्रापित है। रामनाथ चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। मीरा उस गुड़िया को खरीद कर अपने घर ले आई। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से अजीब चीजें होने लगीं। मीरा की माँ ने बताया, मीरा, तुम जानती हो ना, रात को किसी के हंसने की आवाज आती है, कभी बल्ब अपने आप जलता बुझता है, और वो गुड़िया हर बार किसी और जगह मिलती है। तीसरी रात मीरा ने सपना देखा। एक छोटी लड़की जो लाल जोड़े में थी रो रही थी और कह रही थी, मेरी माँ ने मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया है, मुझे आजाद करो। मीरा की नींद डर से खुल गई और उसने देखा, वह श्रापित गुड़िया उसके बेड के पास जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मीरा डर के मारे कांपती रही। अगली सुबह वह गुड़िया लेकर रामनाथ चाचा के पास गई। चाचा ने लंबी सांस ली और कहा, यह गुड़िया 200 साल पुरानी है। एक तांत्रिक ने इसमें एक मासूम बच्ची की आत्मा को कैद कर दिया था। उस बच्ची की मां ने उसे मारा नहीं था, बस उसे अमर करना चाहा, पर वो प्यार नहीं, जुल्म बन गया। मीरा ने पूछा, अब क्या करें? रामनाथ चाचा ने एक ताबीज निकाला और गुड़िया के ऊपर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दुकान की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और गुड़िया फट गई। एक सफेद रोशनी हवा में उड़ गई और सब शांत हो गया। चाचा बोले, वो बच्ची अब आजाद हो गई है और ये श्रापित गुड़िया अब सिर्फ मिट्टी है। मीरा ने चैन की सांस ली, पर जाते जाते उसने देखा, दुकान के कोने में एक और डरावनी गुड़िया रखी थी और उसकी आंखें मीरा को घूर रही थीं। क्या ये कहानी का अंत है? नहीं, अभी तो मीरा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आपको जानना है कि मीरा के साथ क्या हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा।